नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल सेंट्रल इंडिया EXPC। तो रेलवे मैप्स के बारे में हम बहुत सारे वीडियोस बना रहे थे, तो आज मैं एक वीडियो बना रहा हूं जो 3 राज्यों को मिलाकर एक नई रेल लाइन की परियोजना, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी अप्रूवल दे दिया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उड़ीसा जाकर इसके बारे में घोषणा भी की थी। अभी रिसेंटली अगस्त में की थी और अभी दिसंबर में फिर से एक बार इसके बारे में एक बात हुई थी। तो मैं बता रहा हूँ ये रेल लाइन कहाँ से शुरू होकर कहाँ जाएगी। तो ये जयपुर, नॉट जयपुर वो वाला नहीं है जो राजस्थान में है, ये जयपुर करके एक है, यहाँ पे भी एक राजघराना हुआ करता था। ये जो जगह है ये पड़ता है वेस्ट ऑफ उड़ीसा में, और ये छत्तीसगढ़ बॉर्डर से लगभग लगा हुआ है। आप देखोगे एक रेल लाइन है जो जयपुर किरंदुल से विशाखापट्टनम के लिए एक रेल लाइन जाती है, तो वो जयपुर होके ही जाती है। और ये बहुत घुमावदार रास्ते हैं यहाँ पर। तो एक बीच में एक बहुत सुंदर सा एक वैली जैसा एक जगह है। तो ये लाइन ऊपर की तरफ जयपुर जो स्टेशन है, मैं रेल लाइन नीचे बाद में बताता हूँ आपको। पहले ये रेल लाइन जो है वो नीचे की तरफ जाएगी जयपुर से ऊपर। जूनागढ़ के लिए एक रेल लाइन प्रोजेक्ट के बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो उसका लिंक मैं शेयर करूंगा। वो रेल लाइन ऊपर से आएगी यहाँ तक, और ये एग्जिस्टिंग जो रेल लाइन है ये जयपुर से कोरापुट जाएगी, कोरापुट से होते हुए विशाखापट्टनम की तरफ चली जाएगी। तो ये रेल लाइन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जो आप ये बैगनी कलर की लाइन देख रहे हो। और ये वाली जो लाइन है ये छत्तीसगढ़ से जयपुर की तरफ आती है, ये भी एग्जिस्टिंग रेल लाइन है। तो ये दोनों रेल लाइन एक्चुअली एक ही रेल लाइन है। मैंने अलग अलग इसलिए बनाया है समझने के लिए कि ये एक छत्तीसगढ़ से आती है और एक नीचे की तरफ आंध्र प्रदेश को चली जाती है विशाखापट्टनम की ओर। और ये वाली लाइन है जो नई रेल लाइन परियोजना के तहत है, ये ऑलरेडी बननी चालू हो चुकी है। जयपुर नोबरंगगढ़ भी बोलते हैं, और जूनागढ़, ये प्रोजेक्ट जो है ये 145 किलोमीटर की रेल लाइन है और इसके ऊपर काम चालू हो चुका है। ठीक है, नीचे की तरफ अगर हम आए जयपुर से, तो आज जो रेल लाइन के बारे में बात कर रहे हैं वो जयपुर से मलकानगिरी, जो थोड़ा सा ट्राइबल बेल्ट एरिया है और छत्तीसगढ़ के साथ जुड़ा हुआ है, और नीचे की तरफ ये तेलंगाना से भी जुड़ा हुआ है। तो कौन कौन से एरिया जुड़े हैं वो मैं आपको बताते जाता हूँ, और थोड़ा सा जूम आउट करूंगा तो समझ में आएगा रेल लाइन किसके बारे में। तो ये जो रेल लाइन है इसके 2 फेज है। एक है जयपुर से मलकानगिरी, 130 किलोमीटर की रेल लाइन जयपुर से मलकानगिरी के लिए, और उसके बाद मलकानगिरी से होते हुए ये नीचे की तरफ एक भद्राचलम बोल के एक रेलवे जगह है जो तेलंगाना में आता है, भद्राचलम। और उसके साथ में एक और लाइन है जो ट्रांसपोर्ट की लाइन नहीं है लेकिन माइंस वाली लाइन है, तो उससे जुड़ा हुआ उस लाइन को वो कनेक्ट कर जाएगा। तो ये ऐसा करके एक परियोजना है। ठीक है, तो ये है ये वाली लाइन। देखिए जो ये लाइन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये लाइन है, ये तो लाइन नंबर 90, इसमें लाइन लिखा होगा। देखिए ये वाली जो लाइन है ये जाती है, इस लाइन का नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे एक तेलंगाना में मनुगुरु बोल के एक जगह है जहाँ पर सिंगरेनी कोलियारी है, कोल माइंस है यहाँ पे सिंगरेनी, तो वहाँ तक के लिए एक रेल लाइन जाती है। तो उस रेल लाइन से जाके कनेक्ट करने का प्रावधान है, जो गोदावरी नदी को क्रॉस करके चला जाएगा। लेकिन जो मेन जो जगह है यहाँ पे है जिसको बोला जाता है वो है भद्राचलम। तो भद्राचलम, अब एक और यूनिक चीज़ें हैं कि यहाँ पे जो भद्राचलम है वो आता है आंध्र प्रदेश में, और इस तरफ अगर गोदावरी नदी को हम क्रॉस कर लें तो जो दूसरा जो जगह आता है वो है पांडुरंगापुरम। पांडुरंगापुरम जो है ये एक स्टेशन भी है यहाँ पर। पांडुरंगापुरम आपको जूम करके दिखाऊंगा, छोटा सा स्टेशन है। तो ये यहाँ से कनेक्ट करेगा। पांडुरंगापुरम तेलंगाना में आएगा, भद्राचलम जो आएगा आंध्र प्रदेश में आएगा, और बीच में छत्तीसगढ़ भी आएगा, और उड़ीसा से चालू होके तो 4 राज्यों को एक्चुअली ये कनेक्ट करने का है। और छत्तीसगढ़ में कहाँ, तो छत्तीसगढ़ में कोंटा बोल के एक जगह है, वहां पर आएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे ये रेल लाइन स्टार्ट होती है और कैसे एंड होती है। देख के तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से एक रेल लाइन जा रही है। आजू बाजू क्या क्या है मैं एक बार फिर से बताते जाता हूँ।
शुरुआत करेंगे हम लोग जयपुर से। तो जयपुर में ऑलरेडी एक बड़ा सा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे एक एयरपोर्ट भी है, जयपुर एयरपोर्ट। यहाँ पे अभी ऐसी कोई व्यावसायिक लाइन चालू नहीं हुई है, लेकिन हाँ वहाँ पर हेलीपैड्स वगैरह वाली चीज़ें हैं, मतलब छोटी छोटी एयरक्राफ्ट आती हैं, लेकिन लॉन्ग रन में शायद यहाँ पर एक प्रॉपर एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एक है बल्लारपुर इंडस्ट्री है यहाँ पर। तो सिर्फ एक ही नहीं, और भी इंडस्ट्रीज हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे घाट व्यू पॉइंट, शांति वाटर, इस तरीके की तरह के बहुत सारे वाटरफॉल हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट एरिया है। नीचे एक है जयपुर देवघाटी रेंज, तो ये पहाड़ और ये एक वाइल्ड लाइफ वाला एरिया है। तो इसके नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे तो एक अगला, तो यहाँ से जो लाइन आती है, लाइन बनाने का प्रावधान है वो है नीचे की तरफ। यहाँ पर एक छोटा सा एक शहर है जिसका नाम है बोईपारीगुड़ा। तो मैं शायद नाम सही ना लूँ तो शायद मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अगर उड़ीसा के भाई लोग हैं तो सही करके मुझे बताइएगा। बोईपारीगुड़ा मैं बोल रहा हूँ। तो मैं क्योंकि इंग्लिश नाम देखता हूँ तो उस हिसाब से प्रोनाउंस करता हूँ, कभी कभी गलती हो जाती है, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन एग्जिस्टिंग नहीं है, लेकिन एग्जिस्टिंग रेलवे स्टेशन के नाम मैं गूगल से सर्च करके अच्छे से आपको बताऊंगा। दूसरा है तागिनीगुड़ा। तांगिनीगुड़ा जो है उसके नीचे एक और जगह आता है, लेकिन तांगिनीगुड़ा छोटा जगह है, उससे बड़ा जगह है बोईपारीगुड़ा। बोईपारीगुड़ा के आसपास काफ़ी कनेक्टिविटी है, मतलब एक स्क्वायर के जैसा कनेक्टिविटी है, और स्टेट हाईवे से होकर जाता है, 25 नंबर स्टेट हाईवे, और एक नेशनल हाईवे 326 भी यहाँ से जा रही है। और ये जाकर इधर की तरफ आगे दूसरे एरियाज को भी जोड़ रहा है। आप देख सकते हो रामगिरी से ये कनेक्टेड है। तो इस तरीके, उसके बाद तो खैर जंगल है और उसके बाद छत्तीसगढ़ आ जाता है। तो ये बीच में एक नदी है, तो बॉर्डर जो बना हुआ है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का, वो एक नदी के रास्ते से बना हुआ है, और उसके नीचे फिर वापस जंगल। तो ये कौन सा जंगल है? ये है गोविंदपाली फॉरेस्ट रेंज है यहाँ पर। ठीक है, तो गोविंदपाली फॉरेस्ट रेंज के साइड से और नीचे की तरफ यहाँ पर है सानागुम्मा रेंज। इन दोनों के बीच से एक घाटी जैसा समझ लो, उस तरीके से जाती है, और वहां पर ये दूसरा स्टेशन यहाँ पर एक प्रपोज्ड है। तीसरा स्टेशन जो है वो मथली बोल के स्टेशन है, वो भी एक फिर फॉरेस्ट रेंज को क्रॉस करके मलकानगिरी का जो, ये देखिए पिकनिक स्पॉट है यहाँ पर, शायद आप वहाँ के होंगे तो आपको पता होगा, सप्तधारा पिकनिक स्पॉट है यहाँ पर। तो ये जी, तो ये इसके नीचे से जब ये क्रॉस करके नीचे आएगी ट्रेन, तो उसके नीचे एक रेलवे स्टेशन है जो मथली में एक बनने का प्रावधान है, और जो ऑब्वियसली नेशनल हाईवे 326 से कनेक्ट करेगा। उसके नीचे, अच्छा वहाँ पर एक और जगह है यहाँ पर जो एक चौक जैसा है यहाँ पर, तो ये भी नीचे की तरफ एक स्टेट हाईवे भी जाता है। तो यहाँ पे एक कॉलेज भी है, बीजू पटनायक डिग्री कॉलेज, ये गोविंदपल्ली में है। तो गोविंदपल्ली एक बड़ा जगह है, और उसके आसपास मथली बोल के एक स्टेशन बनेगा। तो मथली के नीचे अगर हम जाएंगे वापस और नीचे की तरफ जाते जाएंगे, तो आप देख सकते हो बहुत सारे आपकी जगह होंगे, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ये मैं यहाँ रहता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके की और भी लाइंस हैं। तो ये प्रपोज्ड लाइन है, हो सकता है कि एग्जैक्टली ना हो, थोड़ा सा घूम के आए। और इस तरीके से नीचे की तरफ अगर हम आएंगे तो यहाँ पे एक ढाबा है, माँ तारा मौली का ढाबा। उसके पास एक स्टेशन बनने का प्रावधान है जो है पंडेरी पानी रोड। पंडेरी पानी थोड़ा दूर है, लेकिन पंडेरी पानी रोड पे एक स्टेशन बनना है। तो ये जो है पंडेरी पानी यहाँ पर है, लेकिन उस तरफ से ना होके थोड़ा नीचे की तरफ। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर फिर से एक डैम आता है बड़ा, तो शायद रास्ता डैम के नीचे से जाए या ऊपर से जाए, मैं ये इस पर थोड़ा कंफ्यूज हूँ। अगर ऊपर से जाएगा तो पंडेरी पानी रोड स्टेशन यहाँ पे बनेगा, और अगर नीचे से जाएगा तो ये सतीगुड़ा
इको टूरिज्म पार्क है यहाँ पर, और यहाँ पे डैम है। तो ये भी एक सुंदर सा जगह है जो मलकानगिरी के पास में है। उसके बाद मलकानगिरी में एक स्टेशन बनने का, मलकानगिरी में एनीवे स्टेशन बनेगा, लेकिन कहाँ पर बनेगा? एयरपोर्ट के साइड में बनेगा। अच्छा, मलकानगिरी में भी एक एयरपोर्ट है। तो जयपुर के बाद में सबसे बड़ा जो स्टॉप आएगा वो मलकानगिरी। तो ये एक फेज हो गया इस लाइन का। उसके नीचे की तरफ जाएंगे तो स्टेशंस के नाम अभी तक क्लियर नहीं है। इसी फेज के स्टेशन के नाम क्लियर है। उसके नीचे के जितने भी स्टेशन मैं अनुमानित बता रहा हूँ। तो अगर आपके पास जानकारी है कि यहाँ पर स्टेशन बनने का है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी मुझे मिल नहीं पाई है। जब जैसे ही मिलेगी मैं नीचे के लाइन के बारे में वापस अपडेट, इसलिए मैंने इसका लाइन थोड़ा लाइट किया हुआ है, लाइट संतरे रंग का किया हुआ है। अब मलकानगिरी से पांडुरंगपुरम जो भद्राचलम होते हुए जाएगा। भद्राचलम आंध्र प्रदेश में है, और अब यहाँ से देखिए मलकानगिरी जो है वो है उड़ीसा में। उसके बाजू में मलकानगिरी और सुकमा एक जगह है जो बीच में बहुत लाइमलाइट में आया था। एक्चुअली यहाँ पे एक नक्सली वाला इशू हुआ था, जिसमें काफ़ी बड़ा काफ़ी कांग्रेस के जो लीडर्स थे उनको मार दिया गया था। तो उसी के आसपास एक जगह है गीदम के पास है ये। गीदम के पास में सुकमा, तो सुकमा एक जिला भी है छत्तीसगढ़ में। तो सुकमा से लेके एक लाइन है, लाइन मतलब एक रोड है मलकानगिरी जो बहुत पास है, ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आपको रेंज में दिखाऊं तो ये यहाँ से सुकमा से अगर हम ये बाई बस अगर आते हैं तो ये लगभग 20-25 किलोमीटर ही पड़ता है। तो 25 किलोमीटर के लिए ये बहुत पास है। और ऐसा भी है कि अगर मलकानगिरी में रेल लाइन बन गई तो सुकमा से मलकानगिरी होते हुए भी आगे की ये रेल लाइन जा सकती है। तो ये एक्चुअली इसके बारे में एक और सर्वे बहुत पहले प्रपोज हुआ था जो रायपुर से था एक्चुअली। तो इसमें था कि रायपुर से राजमुंद्री तक के लिए, तो ये वाया कोंटा। तो इसको मैंने यहाँ पे मर्ज किया हुआ है, बट ये जो लाइन है ये एक्चुअल लाइन नहीं है, लेकिन ये तो है कि मलकानगिरी से सुकमा की कनेक्टिविटी हो सकती है नियर फ्यूचर। और ये डिपेंड करता है सर्वे के रिजल्ट के ऊपर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये लाइन परमानेंट नहीं है। लेकिन मेरा मानना है क्योंकि ये प्रपोजल उड़ीसा गवर्नमेंट का है और इसमें छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ से ये जो नदी है, ये जो नदी है यहाँ से, तो ये तेलावर्ती पिकनिक स्पॉट से नीचे, तो ये पूरी नदी के साथ में ही रेल लाइन। तो नदी के उस तरफ रेल लाइन ले जाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर यहाँ से अगर कनेक्ट हो गया सुकमा, और सुकमा से रेल लाइन में थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि उस तरफ नक्सली वाली चीज़ें ज़्यादा है। तो ये वाली लाइन जो है ब्लू कलर वाली बननी थोड़ी मुश्किल लग रही है। इंस्टेड अगर देखा जाए, और थोड़ा सा वहाँ पे क्षेत्र भी थोड़ा सा मुश्किल है, नदी के पास उस तरफ से जाना, और दूसरा बहुत डेंस फॉरेस्ट है। लेकिन बजाय उसके नीचे की तरफ अगर देखा जाए मलकानगिरी से, तो ये कम डेंस फॉरेस्ट है। मैं आपको दूसरे मैप में दिखाऊंगा यहाँ से तो क्लियर होगा। तो अगर आप देखोगे ऊपर की तरफ, इस तरफ देखेंगे तो थोड़ा सा डेंस दिख रहा है, वो काफ़ी ऊपर खबड़ है। तो उधर पे रेल लाइन बनाना बहुत मुश्किल है, काफ़ी टनल्स बनाने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर नीचे की तरफ मलकानगिरी से अगर इस तरफ आप देखोगे तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एक प्रॉपर नेशनल हाईवे भी अच्छे से बना है। उधर भी एक नेशनल हाईवे है 30, लेकिन इस तरफ काफ़ी जगह है जहाँ से रेल लाइन क्लियरली ईजिली जा सकती है। तो सीधी लाइन बन सकती है इस तरीके से। ठीक है, चलिए तो मैं बताता हूँ कि मैं क्या अनुमान लगा रहा हूँ। यहाँ पे लाची पेटा बोल के एक जगह है, यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन बन सकता है क्योंकि ये नेशनल हाईवे को कनेक्ट करेगा। ठीक है, उसके नीचे की तरफ अगर हम जाएं तो उसके नीचे वापस से फिर से ये घूम के नीचे जा रहा है, लेकिन रेल लाइन हो सकता है सीधे ऐसा बने और ये कोंटा को कनेक्ट करे, क्योंकि कोंटा इसमें प्रावधान में है। कोंटा जो है वो छत्तीसगढ़ में आता है, लेकिन एकदम ही बॉर्डर एरिया पे है। कोंटा बॉर्डर कहाँ पड़ता है कि देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ ये मोटू बोल के जगह है। ये जो जगह है ये उड़ीसा में आता है, आप देख सकते हो उड़िया में भी लिखा हुआ है। और ये कल्लेरू सॉरी मोटू जो है, मोटू ब्रिज जो है, सॉरी ये मोटू जो है ये उड़ीसा में आता है। देखो ये उड़ीसा में आ रहा है। नीचे जो है ये आ रहा है,
ये तेलुगु में लिखा हुआ है। तो ये कल्लेरू जो है ये नीचे की तरफ, ये पड़ रहा है आंध्र प्रदेश में, और कोंटा जो पड़ रहा है वो छत्तीसगढ़ में, क्योंकि देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये अलग अलग बटा हुआ है, और ये आंध्र प्रदेश नीचे आ गया। अब आंध्र प्रदेश तो कोंटा एक तरह से जंक्शन है। कोंटा का मतलब भी वही होता है कि कोना, तो कोना छत्तीसगढ़ का कोना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का कोना। तो यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन जरूर बनेगा, क्योंकि बड़ा जगह भी है यहाँ पर। और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ से फिर रेल लाइन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कोंटा तक तो सीधी लाइन आ सकती है, उसके बाद में यहाँ पर एक आंध्र प्रदेश में ये एक पहाड़ी एरिया है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये ऊपर से थोड़ा सा छत्तीसगढ़ की तरफ से न जाके शायद नीचे से जाए, तो मोस्टली ये ऐसा जाएगा, इस तरीके से जाना चाहिए आंध्र प्रदेश के होते हुए, और यहाँ से होते हुए भद्राचलम को कनेक्ट कर देगा। तो ये भद्राचलम में जब जाएगा तो भद्राचलम एक बड़ा शहर है आंध्र प्रदेश में, और ये बॉर्डर भी है तेलंगाना के साथ में। उसके बाद में आप देखो उस तरफ जब हम कनेक्ट करके दूसरी तरफ चले जाएंगे तो ये पड़ेगा तेलंगाना में। तो एक बहुत भद्राचलम पब्लिक स्कूल जो है ये सारापाक्का करके जगह है वहाँ पे है, और वो नाम तो भद्राचलम है लेकिन वो एक्चुअली है तेलंगाना में, और भद्राचलम जो जगह है वो है आंध्र प्रदेश में। तो ये गोदावरी नदी को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएंगे। भद्राचलम रेलवे स्टेशन जब बन जाएगा उसके बाद में दूसरी तरफ जाने के बाद में हम यहाँ पहुँचेंगे जो इस लाइन के बारे में है पांडुरंगपुरम। तो ये पांडुरंगपुरम जो है ये यहाँ पर जो कोलियारी जो मैंने ऊपर बताया था उसको कनेक्ट करती है। ऑलरेडी ये एग्जिस्टिंग रेल लाइन है ये वाली। तो ये रेल लाइन से अगर नीचे जाएंगे तो ये कहाँ से आती है ये देख लेते हैं। तो ये एक बड़ा स्टेशन यहाँ पर नीचे पड़ता है, ये है भद्राचलम रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन इसका नाम है। तो यहाँ पे सिंगरेनी जो कोलियारी जो ऊपर मैंने आपको दिखाया था उसका हेड ऑफिस भी यहाँ पर है। तो इसका नाम तो भद्राचलम रोड रेलवे स्टेशन है, नाम ऐसा ही है यहाँ पर। और अगर आप देखोगे भद्राचलम एक्चुअली बहुत दूर है वहाँ से, तो बहुत सारी यहाँ पे मतलब पूरा रेंज को ही एक तरह से भद्राचलम के नाम से फेमस है इसलिए हर चीज का। तो यहाँ पर आप देखोगे एक डैम भी है, ये एक डैम है, डियर पार्क लिखा है यहाँ पे, और डैम है, बड़ा सा डैम है। तो इस तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा फॉरेस्ट वाला एरिया है, फॉरेस्ट, डैम एंड पहाड़, और कोलियारी है ऊपर में, और इसको कनेक्ट करेगा। तो इस जब ये भद्राचलम रोड रेलवे स्टेशन पहुंचेगा तो नीचे की तरफ ये आंध्र प्रदेश को कनेक्ट कर जाएगा। तो ये बहुत बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट है जो बहुत सारे अलग अलग राज्यों को जोड़ रहा है, और काफ़ी ट्राइबल बेल्ट से जाता है। समय लग सकता है इसको बनने में, तो बनेगा ज़रूर क्योंकि इसको गवर्नमेंट्स के अप्रूवल मिल चुके हैं, और एटलीस्ट मलकानगिरी तक का तो प्रोजेक्ट पक्का बन रहा है। उसके नीचे का जो प्रोजेक्ट है उसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन सारे राज्य मिलकर अगर इस काम को करें तो ज़रूर बनेगा। उम्मीद करते हैं आपको कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा, और कौन सी ऐसी लाइन के बारे में आपको जानना है उसके बारे में प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।